आप सबको जोहार दोस्तों। हमारा एक वीडियो है जो 4 साल पहले शायद आपके अपने मोबाइल तक पहुंच चुकी होगी और थंबनेल था और टाइटल था बिरसा मुंडा लुटेरा है करके कुछ टाइटल था। हालांकि मैंने उस टाइटल के आधार पर जब हमने अपना चैनल पर जब हम सर्च कर रहे हैं तो नहीं मिल पाया। शायद हम उसी समय पर चेंज कर दिए हैं या फिर थंबनेल को हमने चेंज किया है, लेकिन बोलने वाला जो व्यक्ति था वो मैं ही था। मेरा नाम विश्रामी है, लेकिन बाली बातें हमारे झारखंड के लोगों को तो समझते हैं। और वही हमारे अभिभावक जो हमारे गार्जियन लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा आपत्ति हो गई है, और उस आपत्ति के बारे में मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका ही अपना बेटा हूं। आपका अपना आंगन पर खेलने वाले, कूदने वाले, लुढ़कने वाले, गिरने वाले, जब जब हम गिरते थे ना तो आप लोग अपने हाथों से यही विश्राम को इसी हाथों पर पकड़ करके आप लोग उठाते थे। आज वही विश्राम है। लेकिन ये मकसद बोलने का सबसे बड़ा डिमांड मकसद ये है कि कुछ हमारे गार्जियन लोगों को उस वीडियो से आपत्ति हो गई है। शायद उस वीडियो शायद आज की तारीख पर शायद उनके मोबाइल तक पहुंच गई है, क्योंकि कहा तो मैंने आज से 4 साल पहले। हालांकि उस 4 साल के दरमियान में भी कई लोगों से हमने माफ़ी भी मांगा, लेकिन कुछ लोगों ने, हमारे घर वाले ने कहा, हमारे गार्जियनों ने कहा कि भैया आप एक बार इसके लिए आप अलग से आप वीडियो बनाइए, कोई सेपरेट वीडियो बनाइए, स्पेशल आप उस पर नाफीनामा हो, इस तरह का कह करके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर उस वीडियो से अगर किसी हमारे अभिभावक, क्योंकि जिनकी आंगनों पर, जिनकी चरणों पर हमने खेलना कूदना सिखाया, जब जब हम गिरते थे मेरी उंगली पकड़कर उन लोगों ने चलना सिखाया, आज वही लोग जब उस प्रवचन से, उस विश्लेषण से अगर खुश नहीं है तो मतलब मैं गलत हूँ। और इसीलिए मैं उस वीडियो के प्रति मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि मुझसे या फिर इंसान से, मुझसे ही कह सकते हैं, मुझसे जाने से अनजाने से कुछ गलती हुई होगी। हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर उस वीडियो से अगर किसी भी हमारे भाई को, झारखंड हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय हो, कोई भी अगर किसी भी भाई को उस वीडियो, क्योंकि उस वीडियो की व्यूज़ ना मिलियन में चली गई है, क्योंकि हम अभी मिलियन व्यक्तियों के पास जा जा करके अगर हम पैर भी छुएंगे ना तो शायद मेरी उम्र गुजर जाएगी। इसीलिए इस वीडियो के प्रति उन लोगों तक, उनके व्हाट्सएप ग्रुप, उनके मोबाइल तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि मैं उस वीडियो के प्रति, अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई अगर ठेस भावनाओं में अगर आहत हो गई हो तो मैं उस वीडियो के प्रति मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। उस वीडियो में मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि आदिवासियों में कोई अलग तलग हो जाए या फिर कोई किसी तरह का विवाद हो जाए। और मेरा उस वीडियो में कहने का मतलब यही था, विश्लेषण करने का मतलब यही था। शायद 4 साल पहले मैं बोलना नहीं सीखा था उस वक्त, उस समय पर सही से कैमरे पर हम बोल नहीं पाते थे, सही से उस चीज़ों को हम विश्लेषण नहीं कर पाते थे। शायद इसीलिए उस समय में गलती हो गया होगा। मेरा कहना मतलब ये था उस समय पर कि किसी भी व्यक्ति को, जब किसी भी व्यक्ति पर जब इनाम लगाया जाता है तो उन व्यक्ति को हम लोग किस रूप में देख सकते हैं। जैसे बिरसा मुंडा को 50 रुपया का जो पकड़ने के लिए जो इनाम रखी गई थी ना, आज की तारीख पर भी पुलिस प्रशासन किस व्यक्ति के आधार पर वो इनाम रखती है, ज़रा सोचिए। और मेरा समझने का जो, देखने का जो नज़रिया, उसी संदर्भ पर मैंने कह रहा था। और इसीलिए मैंने उस वीडियो पे कह रहा था कि लुटेरा है, भगोड़ा है, या फिर जैसा आप समझ रहे हैं ना, मेरा मतलब ये था। लेकिन कुछ लोगों की मन आहत हो गई है, यार हमारे धरती आबा बिरसा भगवान को आप लुटेरा आप कैसे कह सकते हैं। झारखंड के लिए अलग लड़ाई लड़ने वाला सेनानी को आप इस तरह का आप सब से आप कैसे आप इसको संबोधित कर सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब यही था कि आज की तारीख पर जो पुलिस प्रशासन का जो नियम कानून कायदे के आधार पर जो पकड़ने के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए जो इनाम घोषित करती है ना, उसी तर्क पर मैंने उस समय पे भी उस चीज़ पर विश्लेषण करने की हमने प्रयास किया था। लेकिन मेरा कोई भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मेरा विचार नहीं था कि हम उसको लुटेरा कहें, उसको भगोड़ा कहें, या फिर उनको गलत ढंग से हम उसको आहत करने की हम कोशिश करें। और बाद ऐसा भी कई वीडियो आपने देखा होगा, शायद क्रिश्चियन लोग भी बिरसा मुंडा को अपने चर्च पर पूजते हैं, भगवान मानते हैं, उसके लिए स्पेशल डेट तारीख
मेंशन किया हुआ है। ये भी वीडियो आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस नज़र से देखा करते थे, इस नज़र से समझने लगे थे कि ये तो क्रिश्चियन लड़का है, इसीलिए हमारे आदिवासियों की भगवान को ये लोग आघात कर रहे हैं। इस तरह का कुछ लोगों ने समझा है, कुछ लोगों ने जाना है, लेकिन मेरा ऐसे कोई विचार नहीं है, मेरा ऐसे कोई साफ मैंने सोच नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये भी माना जा रहा है कि ये तो क्रिश्चियन लड़का है, इसीलिए इस तरह की बातें हमारे सरनाओं के लिए, हमारे आदिवासियों के खिलाफ में है, हमारे बहनों के खिलाफ में है, हमारे धर्म संस्कृति के खिलाफ में है। लेकिन हम तो भाई आदिवासियों की गलत संस्कृति, गलत रीति रिवाज के खिलाफ तो रहेंगी ही। हम आदिवासियों की बात कर रहे हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आदिवासी मतलब सिर्फ सर नहीं है, या फिर जो पुराने तौर तरीके से लोग आज की तारीख पर भी जो लोग रहते हैं, जो नए तरीका को अपनाए नहीं है, जो एक्सेप्ट नहीं किए हैं, उनको आदिवासी नहीं मानते हैं। कुछ लोग इसी तर्क से, इसी नज़रिए से समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कोई नहीं है। आदिवासियों में ना कोई नया ना कोई पुराना है। आज तक जो संविधान में किसी को अलग थलग नहीं किया है, और इसीलिए सारे लोगों को शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरीज में रखी हुई है। और इसीलिए इस वीडियो में मेरा कुछ बातें, यही बातें मैं कहना चाहता था। 5 दिन के बाद मैंने कैमरे पे आया हूँ। शायद मैं मुझसे शायद बोल नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि उस वीडियो के प्रति हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो गार्जियन है, शायद उनके मन को ठेस पहुँची है। हम उनके प्रति आपके चरणों में कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं। आपने इस बात को हमारे तक प्रकट किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बच्चा से जब चालना कोई सीखता है ना, अगर हम विश्लेषण करने लगेंगे तो फिर क्या बकर बकर कर रहा है, फिर बोलने लगेंगे। बच्चा जब चालने सीखता है, बोलने सीखता है, सारा कुछ करने की तौर तरीका जब सीखता है ना, तो गलती हो ही है। हर कोई किसी की गलती होता ही है। गलती किया हुआ मतलब ये नहीं कि आप पीट दो, ये नहीं कि आप कर दो। ऐसा से समाज भी नहीं सुधरता है, और ना ही हमारा इंसान सुधरती है, ना ही इंसान की सुधारने के कोई तरीका है। इसलिए आपने इस बात को, इस समस्या को, इस आहत हुई इस वचन को आपने हमारे तक पहुंचाया। इसके लिए भी आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो में जो भी मैंने कहा है बातें, वो बातों को मैं माफ़ी चाहता हूँ उससे। शायद मुझसे गलती हुई होगी, हो गई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ। इस वीडियो से आप समझ गए होंगे, उस वीडियो के प्रति भी मैंने कुछ गलत सलत कह दिया होगा, गलत कह दिए हैं। उस वीडियो के प्रति हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर हमारे मुख से निकली गई बातों से अगर आपको अगर किसी तरह का कोई दुख है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आने वाले समय पर हम आदिवासियों से जुड़ी जानकारी, या फिर नए जो संगठन को तोड़ने वाले लोगों को हमें पहचान करके वीडियो तो बनाएंगे ही, लेकिन बहुत दिन के बाद आज कैमरे पे आ रहे हैं। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा बेझिझक हो रहा है, मतलब एक्सपीरियंस जो था ना, रेगुलर जो वीडियो बनाते थे वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मेरा आज पहली बार ये वीडियो आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि उस वीडियो में शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, हमारे ही लोगों को अच्छा नहीं लगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ। और इस वीडियो को भी उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने लगा कि विश्राम सच में हमारे भगवान को, हमारी भावनाओं को आघात किया है, ठेस पहुंचाया है। उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अब उन वीडियो के आधार पर ही मैं माफ़ी चाहता हूं। फिर आप अपने कमेंट सेक्शन पे राय के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि हाँ भाई, अब तो अच्छा सुधर जाओ, अब तो सुधर गया है, कुछ इस तरह का बातें आप अपना प्यारा सा कमेंट नीचे भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।